This is Professor Vikas Singh. Guys, we are talking about economics theory का मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 की बात करें गाइस, उसमें चैप्टर नंबर 3 की बात करें एंड चैप्टर नंबर 4 की बात करें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एफडीआई. सर ये नोट्स मैंने आपके लिए एकदम समरी फॉर्म में बनाया है, जस्ट फॉर पेपर, जस्ट फॉर एग्जाम रिवीजन. ठीक है, आपको पढ़ना है बुक से ही, दैट इज़ जॉनसन की बुक से, दे आर द स्टैंडर्ड बुक्स. आप वहाँ से पढ़ना प्रॉपर बुक से, बिकॉज दे आर द स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड पॉइंट्स है उसके अंदर, काफ़ी अच्छी बुक्स है, अच्छे से बनाया गया है. हाँ लेंदी है बट सिस्टम है. इनफैक्ट पूरी मुंबई यूनिवर्सिटी वही बुक्स पढ़ रही है फिलहाल, नया सिलेबस है, कोई ऑप्शन भी नहीं आपके पास. ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, चलिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एफडीआई. सर व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, देखिए एकदम टॉप में मीनिंग लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप अपना नीड्स तो फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मतलब चीज़ों को इस तरीके से संभाल के यूटिलाइज़ करो जो फ्यूचर जनरेशन भी वो यूज़ कर सके. लोग बोलते पानी बचाओ, ऑयल बचाओ, ये सब क्यों बोलते? बिकॉज आने वाले जनरेशन भी वो चीज़ों का बेनिफिट ले सके, नहीं तो वो चीज़ें खलास हो जाएगी, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड होती है कभी भी कंट्री में. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब कंट्री में, जब लोग प्रेजेंट जनरेशन का नीड फुलफिल करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकता है सर, लॉन्ग लाइफ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब लॉन्ग लाइफ डेवलपमेंट. इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकता है कंट्री में, लॉन्ग लाइफ डेवलपमेंट आ सकता है. ठीक है, चलिए तो हम लोग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स देखने जा रहे हैं. एग्जाम में आने का चांसेस है गाइस, इसका एग्जाम में आने का चांसेस है. गोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? देखो पहले तो मीनिंग लिख देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है समझा देना. ठीक है बच्चों, यस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है समझा करने के बाद अब डायरेक्ट उसके एक गोल्स पे आ जाना. 17 गोल्स है बट अपने को 6 या 7 ही गोल एक्सप्लेन करना है, 6 गोल. और खुद से लिखना सर, खाली मेन मुद्दा जान लो लिखना क्या है. जैसे पहला गोल का मेन मकसद है एंडिंग पॉवर्टी. सर उसमें हेडिंग इतने बड़े थे, ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसा हेडिंग बनाया वैसा भी लिखोगे तो भी चलेगा. पहला पॉइंट है एंडिंग पॉवर्टी. सर एंडिंग पॉवर्टी बच्चा, एंडिंग पॉवर्टी का मेन मकसद क्या है? कंट्री में पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को कम करना. और गरीबी कंट्री से कब कम होगी? जब लोगों के पास रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा. एम्प्लॉयमेंट होगा तो पैसे आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, गरीबी कम होगी. तो रिड्यूस द पॉवर्टी. गवर्नमेंट स्टार्टेड द वेरियस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. मनरेगा एक योजना लिख देना, मनरेगा. अटल पेंशन योजना लिख देना फॉर द वर्कर्स, लिख देना. ठीक है, और मतलब देखो इनके पास काम होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कंट्री से गरीबी चली जाएगी. नेक्स्ट हेल्दी लाइफ. सर हेल्दी लाइफ कब होगा? जब कंट्री में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने है. सर एक काम करता हूँ यहाँ से, सेकंड पॉइंट है, सॉरी. हाँ देखो ऐसा कुछ स्क्रीन दिख रहा है, सेकंड पॉइंट आ गए हम लोग. एंडिंग हंगर. हंगर कंट्री में भूखमरी. सर भूखमरी भी एक बहुत बड़ा इशू है. जब तक कंट्री में भूखमरी होगा, हंगर होगा, तो कंट्री डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता है. तो हंगर एक प्रॉब्लम है. टू रिड्यूस द हंगर गवर्नमेंट स्टार्टेड द वेरियस प्रोग्राम. जैसे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ने. हंगर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया, राशन कार्ड पे फूड्स बांटे, ये सब रीजन है. ठीक है, आगे बढ़ो बच्चा. नेक्स्ट तो लिख देना. तीसरा हेल्दी लाइफ. सर हेल्दी लाइफ कब होगा? जब अच्छा पानी पीने का होगा, अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट होगा. अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो लोग हेल्दी रहेंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी तो लोग हेल्दी रहेंगे. ये भी गोल है. चौथा जेंडर इक्वालिटी. गाइस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी लाना, मेल फीमेल में भेदभाव नहीं करना, पार्शलिटी नहीं करना. हमारी कंट्री में मेल्स को ज़्यादा डोमिनेंट माना जाता है कंपेयर टू फीमेल्स, बट आजकल अलग हो गया. आजकल फीमेल्स ही पढ़ाई कर रहे, हम मेल्स तो कुछ कर ही नहीं रहे. पढ़ाई नहीं करते यार, क्या करें, हमारा गोल ही चेंज हो गया है. हमारा गोल आजकल फोकस गोल पे नहीं गर्ल पे हो गया है. राइट, जेंडर इक्वालिटी होना गाइस. इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कंसेप्ट, उसमें एग्जांपल लिख देना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का योजना चालू किया है.
सुकन्या योजना चालू किया बेटियों को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब लिख देना। जेंडर इक्वालिटी देखो आजकल मी टू कंसेप्ट आ गया, कितना एकदम हॉट स्पॉट हो गया है। आगे बढ़ते जाने दो। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एबो ऑल ऑफ द, हाँ, ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब रोड, रेलवे, एयरपोर्ट जो भी है, अगर सब डिजिटली कनेक्ट हो जाएंगे तो बट ऑब्वियस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। आज हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर देखो कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड डेवलप हो रहा है। आज कंट्री में रोड्स देखो, रेलवेज देखो, मेट्रोज देखो, कहाँ कहाँ मेट्रोज के प्रोजेक्ट चालू है, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट चालू, ये बहुत स्पीडी में काम होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा एक फास्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कंट्री का डेवलपमेंट होगा। आजकल ये पूरे रोड्स गूगल मैप से कनेक्टेड है, आप मैप से देख सकते हो कितना टाइम बाकी है, सब दैट इज़ एनालाइज। प्रॉपर ओशन सीज, ओशन को क्लीन करना, पॉल्यूटेड गंगा जैसा क्लीनिंग करना, तो ये सब लिखना है सर, इसमें भरना है, फेंकना है। देखो आप डरो मत, बुक से पढ़ते समय डरना मत। मैंने कितना सिंपल चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें याद रखो और अपना लिखो, जनरल लिखने के आंसर्स, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा सर? जब पॉवर्टी खलास कर देंगे, गरीबी खलास कर देंगे, क्वालिटी लाइफ होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ओशंस क्लीन होंगे। यस, नेक्स्ट। उसके बाद आगे बढ़ते सर, गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने सर कुछ प्रोग्राम चालू किया है, गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करें हम लोग। मेक इन इंडिया ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं दिया हूँ, बट आप लिख सकते हो सर। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने चालू किया 25 सितंबर 2014 को। इसका मेन मकसद था इन्वेस्टमेंट लाना 25 सेक्टर्स में, सब सेक्टर आ गए इसमें। मैन्युफैक्चर, एक्चुअली मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए होता है, बट सब सेक्टर कवर हो जाती है इसमें। इसका मेन मकसद है इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ही पीछे है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेके आना, कंट्री में बिजनेस करना आसान बनाना, स्किल डेवलपमेंट करना, कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाना, FDI लाना, ये पॉइंट के ऊपर लिखो भर भर के। सर ये पॉइंटर बना के लिखना अंदर से। देखो सर मेक इन इंडिया का मेन मकसद क्या है, बाहर वाला आके इंडिया में बिजनेस करे एक तरीके से, मेक इन इंडिया कंसेप्ट में। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, एप्पल वाले ने अब बेंगलोर में एक बहुत बड़ा यूनिट चालू किया एप्पल मोबाइल बनाने का, तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट में चालू किया। यूपी में सैमसंग ने बहुत बड़ा एक प्लांट डाला है उसने मोबाइल्स की, दैट इज़ मेक इन इंडिया। मतलब एक बाहर के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना टुवर्ड द इंडिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। अगर वो लोग आएंगे तो जॉब बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट और आजू बाजू का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, FDI आएगा, भर भर के लिखो। इसके कोई पॉइंटर नहीं है सर, जितना लिखना है लिखो। नेक्स्ट, स्किल इंडिया, एक मेन प्रोग्राम ये भी गवर्नमेंट ने चालू किया, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मतलब लोगों को स्किल बनाना। आपने बीच में सुना रहेगा सर स्किल इंडिया, बीच में गवर्नमेंट मोदी सरकार ने लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग सिखाना चालू किया था, फ्री में ट्रेनिंग, फ्री में सिलाई, फ्री में ऑटो रिक्शा की ट्रेनिंग, क्या क्या बीच में चालू किया था। मतलब लोगों को स्किल का ट्रेनिंग देना, जो लोग खुद का बिजनेस चालू करें, खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सके। अगर वो लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सकते तो लोगों को रोजगार देंगे, राइट। यस, देखिए स्किल इंडिया, इसका मेन एक स्किल का नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट। सर नेशनल स्किल डेवलपमेंट पूरे इंडिया में चलाया गया। इसका मेन मकसद था ट्रेनिंग देना, सो दैट लोगों का स्किल डेवलप हो सके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 10 मिलियन लोगों को कवर किया गया इसमें। 2016 से 2020 तक 10 मिलियन लोगों को कवर करने का टारगेट है। इसका मेन मकसद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एंटरप्रेन्योरशिप लोगों में ट्रेन करना, एंटरशिप फ्री में ट्रेनिंग देना। यस, उसके बाद स्किल लोन स्कीम, बिजनेस करने के लिए लोन देना, स्किल। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे मेन मकसद है ट्रेनिंग देना, स्किल बढ़ाना, सो डैट लोग कंट्री में खुद का बिजनेस खोल सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, खुद भी एम्प्लॉयमेंट का है। तो ये योजना के नाम है सर, ज़्यादा कुछ खास भी आपको समझेगा भी नहीं, बुक से पढ़ोगे तो भी कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं है, बट एक बार नाम याद रख लेना, अगर आ गया तो लिख सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सर FDI। बच्चा सुनो ना, अब FDI की बात करते, जरा अच्छे समझना, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता उसको, ठीक है दोस्तों। हाँ, FDI की बात करें गाइस। FDI क्या होता है बच्चा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
सब बाहर से जो भी पैसा इंडिया में आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। देखो एफडीआई क्या होता है, बाहर वाला आके इंडिया के साथ मिल के बिजनेस कर रहा है, बाहर वाला आके फाइनेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में बाहर वाले ने पैसा लगाया है, ओला में बाहर वाले ने पैसा लगाया है, मतलब एक इंडियन के साथ मिल के पैसा लगाना, उसको बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं? एफडीआई। अब खुद सोचो ना सर, पहले तो टाइप देख लो एफडीआई के। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक बाहर वाला आके दूसरी कंट्री के में जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी प्लांट एंड फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। बाहर वाले के साथ मर्जर होता है, एक इंडिया की कंपनी बाहर वाले के साथ मर्ज करती है, उसको भी बोलते हैं एफडीआई। हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चा, बाहर वाला आके सेम लाइन ऑफ बिजनेस में पैसा लगा रहा है। जैसे इंडिया में मान लो टाटा स्टील है, बाहर वाला एक स्टील की कंपनी आके इंडिया टाटा स्टील में पैसा लगा रहा है, या कोई स्टील्स की फैक्ट्री में पैसा लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडस्ट्री को में पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो सर एक कंपनी है, जैसे महिंद्रा है, एक एग्जांपल, महिंद्रा ट्रैक्टर बनाता है, बट अब नट बोल्ट वो सब ज़रूरत पड़ती रहेगी तो दूसरे से खरीदता है, तो बैकवर्ड इंडस्ट्री हो गई। अब क्यों ना वो नट बोल्ट जो बाकी के पार्ट्स हो वो दूसरे से खरीद रहे, हम क्यों ना वो सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया जाए, वो सेक्टर हम डाल दें, दैट इज़ बैकवर्ड इंडस्ट्री। अब मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को दे दिया है, तो फॉरवर्ड इंडस्ट्री। मतलब पीछे की तरफ इन्वेस्ट करते हो तो बैकवर्ड, और आगे बेचने के लिए जैसे मार्केटिंग, तो फॉरवर्ड इंडस्ट्री हो गया। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। इसमें और एक था, मैंने लिखा नहीं है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड इंडस्ट्री। इनवर्ड आउटवर्ड, इंडिया का लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करना, और आउटवर्ड मतलब वही चीज़ें बाहर बेचना। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एफडीआई याद रखना, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, बाहर वाला के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है प्लांट मशीनरी में। मर्जर, दो बिजनेस में मर्ज हो जाना। हॉरिजॉन्टल सेल लाइन ऑफ बिजनेस, वर्टिकल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और इनवर्ड एंड आउटवर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब खुद सोचो ना सर, देखो मैंने इसको ज़्यादा हैमर नहीं किया है, आसान टॉपिक था। बेनिफिट क्या है आप खुद सोचो, इसके बेनिफिट क्या है एफडीआई के। सर एफडीआई के बेनिफिट्स क्या है, एफडीआई की बेनिफिट्स क्या है, अब खुद सोचो ना। बाहर वाला आके इंडिया में पैसा लाएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, हाँ। इन्वेस्टमेंट आएगा, हाँ। आजू बाजू सर बाहर वाला आके इंडिया में बिजनेस करेगा तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा कंट्री का, हाँ। गवर्नमेंट को टैक्स देगा, हाँ। लोगों को पगार देगा, ज़्यादा पगार देगा तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, हाँ। बस यही लिखना है बेनिफिट। सर डिसएडवांटेज क्या है, खुद से सोचो, रट्टा मत मारो, खुद से सोचो डिसएडवांटेज क्या एफडीआई का। सर ये लोग छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ को खलास कर देंगे, ये लोग सिर्फ स्किल एम्प्लॉयमेंट देते, हाँ। एफडीआई वाले बाहर वाले सिर्फ पढ़े लिखे लोग को जॉब देते। हमारी बहुत सारी आबादी ऐसी भी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कौन जॉब देगा। स्किल लोग को जॉब देते। सर ये लोग गवर्नमेंट से टैक्स सब्सिडी मांगते, टैक्स रिलीफ मांगते। ये लोग इंडिया कल्चर्स पे इम्पैक्ट करते, कल्चर्स खलास कर देते सम टाइम। सर ये लोग हमारी कंट्री में बनाते, बाहर से रॉ मटेरियल लगाते और यहाँ पे ही बना के बेचते, तो इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ जाता है। ये सब डिसएडवांटेज है। सर सुनो ना, एक और चीज़, सर एफडीआई मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। सर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अगर आ गया ना, वो भी सेम है, जो इधर के पॉइंट है ना उधर बेनिफिट सेम है। खाली एफडीआई और एमएनसीज में फ़र्क क्या है। एफडीआई क्या होता है सर, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर वाला आ रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने। अब एमएनसीज क्या होता है, एमएनसीज का मतलब होता है जिसके हेड ऑफिस बहुत एक ही कंट्री में होता है, ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, जैसे मैकडी हो, सब ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो वो हो गया एमएनसीज। पेप्सी, कोको कोला एमएनसीज है, हेड ऑफिस एक कंट्री में, ब्रांचेस अलग कंट्री में। तो सब पॉइंट वही होंगे, वो लोग आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब देंगे। जो इसके बेनिफिट डिसएडवांटेज है उसके भी वही है, सेम लिख देना, खाली मीनिंग थोड़ा फ़र्क है दोनों में। क्लियर हो गया गाइस। तो मैंने यहाँ पे आपको देखा जाए तो तीनों मॉड्यूल की वीडियो बना दी है, और आप यूट्यूब से देख लेना। सर पॉसिबल नहीं था इसका ऑडियो बनाना, तो मैंने जानबूझ के थोड़े एक शॉर्टकट नोट्स बना के ना इसके मैंने वीडियो बना दिए। अब रिक्वेस्ट है आप अच्छे से देख लेना। हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें देखिएगा एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ट्रेंड। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ट्रेंड एक बार देख लेना ऊपर से, मैंने इसमें कवर नहीं किया है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया जहाँ पे 100% एफडीआई दे दिया गया। पहले 1991 के पहले सिर्फ 51% अलाउ था, अब 100% अलाउ कर दिया। एफडीआई रूट ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रूट, राइट, इसमें वो है
इसको प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया है एफडीआई के लिए, बोर्ड बनाया गया इसको प्रमोट करने के लिए, एफडीआई की पॉलिसी आसान बना दी गई। मतलब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए उस सब लिख रहे हैं, एक बार पढ़ लेना सर, हो जाएगा। तो मैंने सर पूरा मॉड्यूल आपको 1 करा दिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। सर अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, दोस्तों आपको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 3 का वीडियो मिलेगा और बाकी मैं ट्राई करूँगा ऑडियो में, बिकॉज वो सब चीज़ें थियरी है, एग्रीकल्चर आसान है, मॉड्यूल ऑडियो बन सकता है उसका। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।